नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपके अपना नए वीडियो में। अपन देख रहे थे मैथ्स। मैथ्स में क्या देख रहे थे सर अपना सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया था और अपना अब नया टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिन बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस क्लासेज में देख ले और वहां से पढ़ ले एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ। और अपन बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है सर। अरे वो तो कर लोगे तुम, मेरे को पता है। चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लोगे, कर लोगे ना। कर लो कर लो। ये जहाँ कोचिंगों में आप मोटे रुपए दे के फिर जहाँ पे जो तैयारी कर रहे हो वो मैं आप यहाँ आपकी यहाँ पे फ्री में करवा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है सर। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अपन जानेंगे। आज अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर। ठीक है सर, अपन आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक ठीक है सर। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज का अपना ये टॉपिक। ठीक है, देखो अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? एक तो होती है दी गई राशि जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मूलधन। ठीक है, एक होती है रेट, दर, किस दर से दी गई है। और एक होती है टाइम, समय, कितने टाइम के लिए दी गई है। ठीक है, वही तीन चीजें इसमें है। पर इसमें क्या अलग है सर? वो सिंपल इंटरेस्ट क्या था और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ठीक है सर, तो अपन जानेंगे। जैसे अपन ने किसी को 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए दिए। ठीक है, मान लो इसका ब्याज आया 200 रुपए 1 साल का। ठीक है, आ गया। ठीक है सर, आ गया। 1 साल का कितना आ गया? 200 रुपए आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, ये हो गया 1 साल का। फिर दूसरी साल में, तो दूसरी साल का ब्याज भी क्या आया? 200 रुपए। तो टोटल ब्याज उसने क्या दिया? 400 रुपए। मतलब हर साल का ब्याज क्या आ रहा है इसका? सेम। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज को अगर मैं बोलूं तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। समझ गए? कैसे क्या होगा वो सब यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है सर। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहा कि बराबर रहा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। मान लो 1000 रुपए। अब देखो, इनके क्वेश्चनों में ये रहेगा कि 6 माही पे इसको घुमा रहा है, दोबारा ब्याज लगा रहा है, या फिर वो साल के हिसाब से ले रहा है या 2 साल के हिसाब से ले रहा है। वो घुमाता रहता है, कैसे घुमाएगा वो अपन अपन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1000 रुपए। ठीक है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 10% की दर से। मान एग्जाम्पल के लिए अपन इसको समझो। ठीक है, फिर बोल दिया। अब देखो, अगर अपन बेसिक से चले तो क्या होगा? 1000 रुपए का निकालेंगे पहले इंटरेस्ट। ठीक है, कितना हो गया? 1000 है। 1 साल का इंटरेस्ट निकाला सर, कितने? 200। ठीक है, अगले साल में जाने के लिए क्या करते हैं कि ब्याज को और मूलधन को एक साथ जोड़ के, कैसे, फिर उसका निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कितना निकला? 440। और सिंपल इंटरेस्ट में कितना निकल रहा था?
400, 40 रुपए बढ़ गए। ये क्यों बढ़े? क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज है, ये 40 रुपए। ठीक है, समझ में आया? अब इसको थोड़ा, अब बोलोगे सर ऐसे ही करते जाएंगे क्या? नहीं, अपन इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे। दो दो तीन तीन लाइन में आंसर निकालेंगे, चाहे कितना ही बड़ा ब्याज हो। ठीक है सर, बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जान ही गए होगे, और ये चीजें टर्म्स तो आप पहले से जानते होगे। एक होती है मिश्र धन, ये तो आप अच्छे से जानते होगे, ब्याज और मूलधन। ठीक है सर, तो अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन से समझेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 2000 रुपये। रेट है 15% और समय है 2 वर्ष। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करें? पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद ब्याज को जोड़ के फिर सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अपन अपन बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर कभी भी 3 ब्याज तक, 3 साल के ब्याज तक, कभी भी तीन, आपसे पूछा ही 3 साल तक का ब्याज जाएगा हाईएस्ट। बाकी चौथे साल की ट्रिक मैं बताऊंगा, पर हाईएस्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो 3 साल के ब्याज तक पहुंचा जाएगा। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे 2 वर्ष के ब्याज पूछा। तो कभी भी ऐसे निकालना हो तो सबसे पहले अपन दर को पकड़ लेंगे। ठीक है सर, पकड़ लिया। ठीक है, और इसको दर से 15% है, इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। परसेंट था नीचे, तो ठीक है सर। अगर आप इसे काटना चाहो तो काट दो, आपकी सहूलियत है। नहीं काटना चाहो तो मत काटो। ये बेस्ड ऑन क्वेश्चन रहेगा कि आप काटना चाहते हो नहीं चाहते। मेरे को दिख रहा है कि सर 2 जीरो मूलधन में भी पीछे 2 जीरो में डायरेक्ट कट जाएगा, मैं नहीं काट रहा। सोचो, अब बोलोगे सर ये क्या होता है काटना उठना कैसे, वो आगे देखें। ठीक है, मैं इसको नहीं काट रहा, मैं इसको ऐसे कैसे 15/100 फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है सर, लिख लिया। तो अपन कैसे करेंगे? अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले इसका। ठीक है, जो मैं आपको इस क्वेश्चन से हटके बताता हूं। अपना स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ए, ठीक है, बी, बी और ये सी। ठीक है, ये रहेगा 2 साल के लिए। ये स्ट्रक्चर किस साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए ये ट्रिक है। 3 साल के लिए अपन क्या करेंगे? ए, बी, 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 सी, सी, सी और यहाँ पे डी। सर क्या है? क्या है ये ए बी बी सी? वो अपना भैया जानेंगे। ठीक है सर, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर का यूज कैसे करना है वो देखें। ठीक है, ठीक है सर। तो अपनी क्या है? मूलधन क्या है? 2000। ठीक है सर, लिख दिया मैंने। 1 2 2000। ठीक है, 2000 है, नहीं 20,000। ठीक है, 20,000 है। ठीक है सर, 2 वर्ष के लिए। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये क्या हो गया? मूलधन क्या हो गया? ए। अब इसकी अपन ऐसे 2 लाइनें खींच दो, खींच दिया। और जो अपना जो फ्रैक्शन बनाया था ना, इसको 2000 से इंटू कर दो। कर दिया, इंटू 15/100। ठीक है सर, कर दिया। किया तो क्या आया? यही आया, 3,000 आया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 दूना 30, और ये बाकी के 1 जीरो, बाकी के 2 जीरो। ठीक है, और सेम ही यहाँ पे आ जाएगा। आ गया सर, सेम इसको इंटू 15/100। ठीक है सर, हो गया। फिर जो दूसरे पे जाएंगे तो उसके लिए एक लाइन और ऐसे खींच देंगे। ठीक है सर, इसको भी इंटू कर देंगे 15/100। कर दिया, तो ये क्या बना? इंटू किया, ये 2 जीरो से गए 2 जीरो। ठीक है, 4 5 0, यही बना। और जो ये तीनों हैं, ये जो तीनों संख्याएं आई, इनको जोड़ दो। क्या आ गया सर?
6450, क्या यही आ रहा है? और यही अपना आंसर हो गया। समझ में आया कैसे किया अपन ने? ये 2 साल का था, 2 साल के लिए क्या किया, मूलधन को रखा, मूलधन को रखा और जो फ्रैक्शन किया था उससे इंटू कर दिया। ठीक है, और जो फर्स्ट वाले से एक निकाला और उसको बेवर इंटू कर दिया, A B B C। ठीक है, क्या था अपना A, ठीक है, इससे 2 निकली क्या, B B, और इससे क्या निकला C। ये रहेगा 2 साल का। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 9500 रुपये मूलधन है, रेट है 8% और समय है 2 वर्ष। ठीक है, मैं नहीं काटूंगा क्योंकि मेरे को 2 जीरो दिख रहे हैं, तो इसको 8% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया, 8/, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अपन वही करेंगे, मूलधन को लिख लिया, प्रिंसिपल को लिख लिया। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो कितनी डंडियां, 2। ठीक है, आ गया। अब क्या होगा, बी बी, ठीक है सर, तो बी बी कैसे होगा, इंटू 8/100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया, 4, 760, कोई प्रॉब्लम? फिर कैसे आया बताओ, अरे भाई गुणा करो भाग दो, इससे इससे गया, ये गया, ये गया। ठीक है, गया। अब बचा क्या, 8, इसको गुणा कर लो, 8×5 = 40, 4 4, 8×9 = 72, 72 और 4 = 76, 760, वही सेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, बी बी और फिर क्या जाएगा, सी। ठीक है, तो अब सी क्या हुआ, सी को भी वही करेंगे सर, इंटू 8/100, जीरो से गया जीरो। ठीक है सर, अब आएगा, अब आएगा मजा, है ना? ठीक है, क्या गया, 8, सर कैसे आया, सर आप चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, 6, 0.8, पॉइंट क्यों आया, ये नीचे जीरो, ठीक है, ये आ गया, इनको ऐड कर दो तो क्या हो गया, 760, क्या आ गया, 60.8, क्या आ गया, 8.0815, और ऑप्शन में देखो 1580, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया, 2 साल का था, A B B C, और उसको इंटू किससे करना होता है, फ्रैक्शन से, जो अपन ने फ्रैक्शन बनाया। समझ में आ रहा होगा, अपन को सारी बार बार गुणा भाग करने की, जोड़ने की सारी दिक्कत खत्म हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 8,000 रुपए 15% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। ठीक है सर, करता है, 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, फ्रैक्शन को, 15/100, तो कितना आ गया, 3/20। ठीक है, इस बार 3 साल के लिए तो क्या करेंगे, 8,000, बिल्कुल सर, 3 साल के लिए, इंटू 3/20। ठीक है, कोई दिक्कत, ये गया तो कितना आ गया, 1200, हर जगह 1200। ठीक है, अब जाएगा इससे, ठीक है, जाएगा तो क्या, 20 से है 60, 180, और ये 180 और 180, ए बी 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 सी सी सी। ठीक है सर, अब अगला, अगला जाएगा डी, तो ये भी इंटू 5/20। ठीक है, ये कितना जाएगा, कितना जाएगा ये, 3/20। ठीक, इधर जाएगा, कितना जाएगा, इंटू 3/20। ठीक है, जीरो गया, नो, ये कितना गया, 27, 27। ठीक है सर, आ गया, अब जोड़ दो इसको,
1200 1200 1200 कितना हो गया, ये हो गया 3600। ठीक है सर, 180 180 180 5400 सर, 5400 नहीं, 540। कितना आ गया, 540। और लास्ट में क्या आ गया, 27। ऐड कर दो सर, 7 6 कितने हो गए, 1 4 41 67, ऑप्शन सी। ठीक है, 3 साल का समझ में आया होगा कैसे किया, ए बी 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 सी 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 और फिर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, यदि कुल राशि ये क्या आ गया, क्या है, ये आ गया आपका मिश्र धन। क्या आ गया, मिश्र धन। ठीक है सर, मिश्र धन तो आ गया। करना क्या है, अब इस बार इसने मिश्र धन देके अपने से पूछा है मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। अपन को क्या दे रखा है, ये तो अपन ने इसने पूछा है, अपन को क्या दे रखा है, ये मिश्र धन। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, और उसने सबसे अच्छा काम क्या किया, इसने वर्ष भी दे दिया और दर भी दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन आए जिसमें आपको दर दे रखी हो, ठीक है, दर दे रखी हो, समय दे रखा हो, और या तो मिश्र धन दे रखा हो या फिर ब्याज दे रखा हो, इन दोनों में से कुछ दे रखा हो। ठीक है, क्या क्या, दोबारा देखो, दर दे रखी हो, समय दे रखा हो, मेन पॉइंट, और मिश्र धन और ब्याज इन दोनों में से कुछ दे रखा हो, ठीक हो। फिर उसके बाद अगर मूलधन पूछे तो उसकी ट्रिक सर, ट्रिक, ठीक है, क्या रहेगी, वही 20% को क्या लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 20/100, और इस बार इसको काट लेंगे 1/5। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया। अब जो ये जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला है ना, हर ये डोमिनेटर, ठीक है, इसको कितने साल के लिए दे रखा है, ये देखो 2 साल के लिए। तो जितना साल दे रखा हो उतना क्या कर दो, उसके ऊपर पावर लगा दो। तो ये मैंने लगा दी 5 के ऊपर पावर लगा दी। ठीक है सर, किसके ऊपर लगानी है, हर के ऊपर। ठीक है सर, तो क्या आ गया 25। इसको अपन ने मान लिया मूलधन। क्या मान लिया, मूलधन। ठीक है सर, चलो सर 2 साल के लिए पूछा तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रैक्शन क्या था अपने पास, 1/5, तो इंटू क्या कर देंगे 1/5, तो कितना आ गया 5, और यहाँ पे भी क्या आ गया 5। ठीक है, ठीक है सर, आ गया आगे। अब अगर ये आ गया तो अपन क्या करेंगे, ठीक, इंटू 1/5, तो कितना आ गया 1। अब देखो ये तो अपने पास है क्या, प्रिंसिपल मूलधन, और ये कंप्लीट क्या अपने पास, इंटरेस्ट। ठीक है, अपन को दे क्या रखा उसने, मिश्रधन। ठीक है, तो अगर मिश्रधन कैसे बने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है सर, 25 प्लस 11, 11 कैसे हुआ, 5 5 10 और 1 11, कितना हो गया 36 हुआ। तो 36 अपना मिश्रधन हुआ है। ठीक है सर, तो 36 इक्वल टू कितना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, यहां से आगे भी, मतलब दोनों एक ही चीज है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। या तो मैं इधर डायरेक्ट गुणा करके बता दूं कि कितने से गुणा हो रखा है, ठीक है, या फिर मैं इसको नीचे ले जाऊं भाग के लिए। तो मेरे मेरे हिसाब से मैं तो डायरेक्ट गुणा करके ही बता देता हूं कितना आएगा, इंटू करके बता दो इसको, तो क्या आएगा 135। ठीक है सर, अब अपन को क्या पूछा है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है 25
इंटू 135। ठीक है, 25 क्यों आए? क्योंकि इसने क्या पूछा है? मूलधन, प्रिंसिपल। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 135, 5733। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर? देखो ऑप्शन में कहा है, सी। ठीक है दोस्तों, देखा? तो क्या दे रखा था अपन को? दर दे रखी थी, ठीक है, समय दे रखा था, और ब्याज या फिर मिश्र धन में से कुछ भी दे दे, अपन क्या कर लेंगे। ठीक, आगे आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या है? एक धनराशि 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, यदि कुल राशि रुपए है, ये क्या दे दिया? मिश्र धन। ठीक है सर, तो मूलधन कितना होगा? वही सेम तरीका, परसेंट को पकड़ेंगे, पकड़ लिया सर, अपॉन 100। ठीक है, चलो कट करो, कितना आ गया? 6/50 एंड 3/25। ठीक है सर, फ्रैक्शन आ गया। क्या पकड़ेंगे? हर को पकड़ेंगे, 25 को पकड़ेंगे। कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए, तो उतनी स्क्वायर लगा देंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625, 625। ठीक है, अब 2 साल के लिए तो 2 लाइनें, इंटू क्या हो गया? 3/25। करो 75, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर? 75। चलो इधर गया, इधर भी क्या आ जाएगा? 3/25। ठीक है सर, वही, ये कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, आ गया। 25 3 75, और 3 तिया 9। ठीक है सर, अब क्या दे रखा है अपन को? मिश्रधन, तो इन सारों को जोड़ दो, तो क्या हो गया? 625 150 ये दे रखा है, तो क्या आ गया? 487। ठीक है, अब ये आ गया, और ये कितना दे रखा है? मिश्रधन कितना आ गया अपने हिसाब से? 784। कितना दे रखा है अपन को? 18816। ठीक है सर, दे रखा है। इसको अपन जैसे अगर दूसरे वे में बोलूं तो एक एक बराबर कितना हो गया? 18816 अपॉन 784। ठीक है, निकालना कितने का है? 625 का, इंटू कर दो 625। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? मूलधन कितना आ जाएगा? मैं अगर इसको डायरेक्ट काटूं तो ये तो गया 24 बार। ठीक है, गया। और अगर इसको इंटू करूं तो ये कितना आ जाएगा? 15000। ऑप्शन डी। ठीक है, करके देख लो जाए। चलो अगला क्वेश्चन, और बढ़िया चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, वह धनराशि ज्ञात करे जो 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 2050 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज उत्पन्न करे। इस बार अपन को दे रखा है क्या? इंटरेस्ट। क्या दे रखा है? इंटरेस्ट। पिछले 2 क्वेश्चनों में अपन को क्या दे रखा था? मिश्रधन। इस बार क्या दिया है? इंटरेस्ट। ठीक है सर, वही अपन को फ्रैक्शन को पकड़ना है, फ्रैक्शन को पकड़ लिया सर। ये हो गया फ्रैक्शन। क्या लिख सकते हैं इसको? 1/20। ठीक है, चलो सर, कितने साल? 2 साल, तो 20 का स्क्वायर 400। 2 लाइनें खींची, इंटू 1/20। ठीक है, कितना आ गया? 20। ये भी कहा आ गया 20। इसको लेके गए, इसको लेके गए 1/20 इंटू में, तो क्या आ गया? 1। तो इस बार ये जो है ये क्या दे रखा है? इस बार केवल और केवल दे रखा है इंटरेस्ट। तो ठीक है, कितने हो गया? 41। कितना दे रखा है? 2050। कितनी बार है ये? चलो बताओ मेरे को, कितनी बार है ये है 50 बार। ठीक है, समझ बढ़ाओ, समझ कैसे बढ़ाओ सर, आप ये कैसे निकाल लेते हो? ठीक है, जैसे अगर मैं एक को देखूं तो, और लास्ट में क्या है? 0। ठीक है, अब ये लास्ट में 0 है, तो मैं ये देखूं कि इसको किससे, एक से किससे गुणा करूं कि 0 है लास्ट में? वो सिर्फ एक है, एक एक डिजिट है, 10। ठीक है, केवल केवल एक डिजिट है।
तो मैं उस 10 का जीरो इधर पहले से साइड में रख लिया, ठीक है, रख लिया, और इसका जीरो ये छुपा लिया। अब कितना बचा है, 205 और 41, ठीक है। तो इसका लास्ट का क्या है, इकाई का अंक क्या है, एक, और इसका इकाई का अंक क्या है, 5। तो मैं अगर देखूं तो एक को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 5 आए, तो मैं सोचूं 1 2 3 4 5, 5 से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने किया 5 एकम 5, 5 चौक 20 बैठ गया। तो कितनी बार है, 5, तो कितना हो गया, 50, ठीक है। एकदम दिमाग चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब कितना आ गया, अगला क्वेश्चन क्या, अब ये आ गया। अब अपन को निकालना क्या है, धनराशि, मूलधन। तो मूलधन 400 इंटू 50, ठीक है, ठीक है, कितना हो गया, 20, 20,000। कहाँ है, ऑप्शन में ए, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो, ये क्या है, 33 सही 1/3%, ठीक है। दर है 3 वर्ष की दर से समय है 3 वर्ष, ठीक है। इस बार समय कितना दे दिया, 3 वर्ष, ठीक है, के लिए निवेश की गई। यदि अंत में 1250, अंत में मतलब इंटरेस्ट मिला, रुपए प्राप्त हुए, तो मूलधन कितना था। तो अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परसेंटेज को इसको सही करेंगे। 33 सही 1/3% को सही करे तो क्या आ गया, 100/3। कैसे हुआ सर, इसको किया इनटू और इसको किया प्लस, ठीक है सर। परसेंट का साइन है तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100/3 इंटू 100, इससे गया ये, तो क्या हो गया 1/3। फ्रैक्शन क्या आ गई अपनी, 1/3। हर को ले लेंगे, और कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, वही 3 डंडे इंटू 1/3, तो कितना हो गया 999, ठीक है। फिर वही टू 1/3 क्या आ गया, 333, इसको ले लिया 1/3, तो क्या आ गया 1, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट ये आ गया, तो इंटरेस्ट को जोड़ लो, कितना हो गया 27, 9 एंड 1 कितना हो गया 37, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया अपना 37, जो किसके बराबर है 1850 के, ठीक है सर। इंटू करो, इंटू में जीरो को साइड में रख देता हूँ, 5 से इंटू करता हूँ 5, ठीक है, 50 हो गया 1850। तो अपन को क्या जानना है, मूलधन। तो मूलधन कितना है 27 इंटू 50, तो कितना आ गया 0.5, ठीक है। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है सर, 0.5 तो नहीं है। कहाँ से लेके आ रहे हो आप ये 0.5, ठीक है। 7, 35, 3, 1350, क्या आ रहा है अपना मूलधन। अब इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा 1350, तो मतलब ये मूलधन ही नहीं, टोटल कितना प्राप्त होता है, टोटल टोटल इसको कितना मिलता है, ठीक है सर। 1350 ये तो हो गया इसका मूलधन। इसका ब्याज कितना मिला था इसको, 1850, 0, 0, 2, 3, 32, 3200, ऑप्शन में है सी 3200। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक अपने, मूलधन नहीं मिश्रधन कितना मिलेगा, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या है, कोई धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष बाद 48-40 हो गई, ये दे रखा है मिश्रधन, ठीक है, हो जाती है, ठीक है सर। अब वो धनराशि बताओ, 10%, फ्रैक्शन में क्या हो गया 10/100, 1/10, ठीक है सर। कितने साल में, 2 साल में, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 जगह जाएगा इंटू 1/10, तो ये 10 इधर गया इंटू 1/10, तो कितना आ गया 1, ठीक है सर। तो टोटल धनराशि हो जाती है, ये तो टोटल है, तो टोटल कितना हो गया 100, 10, 20, 21, तो ये क्या हो गया 121, कितना है 4840। तो जीरो को तो एक बार साइड में रख लेते हैं, ठीक है। 4 से इंटू करा तो ये कितना हो गया इंटू 40, ठीक है सर।
तो धनराशि कितनी हो गई, 40 इंटू 100, तो कितनी हो गई, 4000, 4000। 4000 कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह धनराशि बताओ जिस पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 41 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो। चक्रवर्ती ब्याज, इसका तो मैं ऐसे बता सकता हूं, इसमें भाई ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। 5% दर से, 5% वही सेम फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/, फ्रैक्शन आ गया 2 वर्ष के लिए, हर को उठाएंगे, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 1/20, ठीक है, कितना आ गया, 20, 20, फिर से इसको यहाँ पे इंटू 1/20, क्या आ गया, 1, ठीक है सर, आ गया। अब क्या दे रखा अपन को, वह धनराशि बताओ जिस पर 5% दर से 2 वर्ष में 41 रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो। तो ब्याज कितना दे रखा है, 41। तो अगर ये अपना इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है अपना, 41, और कितना दे रखा है रियल में, 41, तो इंटू में क्या है, 1, ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया, 400, यही होगा आंसर। इसमें से 0 हटा दो तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, ये है नेक्स्ट टाइप। देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ये जो है, ये बच्चों का बहुत टाइम खींच जाता है, बहुत ज्यादा टाइम खींच जाता है, पूरी प्रोसेस खींच जाता है। इसको अपन करेंगे 2 सेकंड में। कितने में करेंगे, 2 सेकंड में। और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपोर्टेंट। चलो तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 12,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज दर से कितने वर्षों में ब्याज ये हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब इसने क्या पूछा है सर, वर्ष, और जो कि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। इसको सर शॉर्ट करने का कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दूं, सर दो एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक दो जो चुटकियों में हो जाए, ठीक है बेटा। इसकी शॉर्ट ट्रिक दूं तो अपन को अपने शॉर्ट ट्रिक में क्या चाहिए, सबसे पहले ऊपर चाहिए मिश्रधन, ठीक है। अपोन में चाहिए अपन को, क्या चाहिए, अपन को चाहिए मूलधन, ठीक है। यही अपनी शॉर्ट ट्रिक, चुटकियों में याद कर लिया, ऊपर क्या रहेगा मिश्रधन, नीचे क्या रहेगा मूलधन, यही शॉर्ट ट्रिक, ठीक है सर। कैसे इसका अप्लाई करना सिखाओ, ठीक है। जैसे देखो, कितने रुपए, कितने, 12,000 रुपए, कितने हो गए, 3972। इसको अगर मिश्रधन बनाए तो कितने हो गए, 12,000, ठीक है। जोड़ दो, कितना हो गया, 2795, 15972। हाँ सर, हो गए, हो गए। चलो ठीक है, तो मैंने लिखा, अपनी ट्रिक आजमाते हैं, 15972, ठीक है, अपॉन मूलधन में क्या करेंगे, मूलधन क्या दे रखा अपन को, 12,000, ठीक है। तो ये कट रहा है, बिल्कुल सर कट तो रहा है, किससे कट रहा है, ये 12 से ही कट रहा है सर। कैसे कट रहा है, देखो, नीचे से तो कट रहा है, ये तो नीचे तो आ गया 1000, ठीक है सर। ऊपर क्या आ रहा है, ये आ गया कितना, 12 गया 1 2 4 6, 1246, ठीक है सर। ये मेरे को किसी का क्यूब दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है, दिख तो रहा है सर। तो किसका दिख रहा है ये 11 का है, और ये है कितने का, ये कितने का है, 10 का। ये क्या है, क्यूब है, दिख रहा है। कटेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्यूब, स्क्वायर, फोर, कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है सर। ये क्या दिखा, यही वर्ष, 3 ईयर। मैं समझा रहा हूं इसलिए लंबा टाइम लगा, बाकी लगेगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। अगर इसको सोल्व करने बैठो आप तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बाकी अपन ने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जैसा है, ठीक है। 8,000 रुपए का 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में
हो जाएगा वही मिश्र धन अपॉन मूलधन। ठीक है सर, मिश्र धन क्या हो गया 761 और ये कितना हो गया 12। सर कैसे पता आपको ये हो गया, अभी मैंने जोड़ दिया भाई, तुम भी जोड़ो ऐसे। और नीचे क्या हो गया 8000। ये मेरे को पहले से ये बिना कटे ही दिख रहा है, ये तो 20 का है, 20 का क्यूब आ रहा है ये, आ रहा है। अब सर ये तो निकल ही नहीं रहा, देखो मेरे को तो याद है कि ये 23 का है, पर अगर आपको नहीं याद, पर आपको ऐसे बन गया कि 20 का क्यूब बन रहा है, बन तो रहा है, पर ऊपर का बन गया 23 का, और क्या बना है क्यूब, तो ये 3 क्या है साल, और यही क्या हो गया आंसर। इस तरीके से अपन ने आज देखे 11 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के, बेसिक बेसिक, और लास्ट वाली ये टाइप थी थोड़ी अच्छी। ठीक है, ये सच में अच्छी है, समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा इजी लगा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।